दूसरे भाव में चलते हैं। कहानी आके गुरु गोरखनाथ पर खत्म हुई। एक कहानी के रूप में आपको देखने को मिलेगा कि उधर कहीं कहीं भस्म से कहूँ लड़का पैदा होता, तो यह भस्म से न पैदा हुआ, कुछ फल वाली बात रही जो ट्रांसफर होते एक दूसरे से दूसरे, दूसरे से दूसरे में चला गया। कहना है विरह में चरण धर गुरु गोरख के करते करुण पुकार। कि कर्म की गति जगत में निराली रही, कर्म की डोर प्रभु जी थमाए हमें। कर्म खोटा खरा हो भला या बुरा, भाग्य अधीन है कर्म की डोर। जब तलक पुण्य का तेरे भंडार है, माफी लाखों गुनाहों का हो जाता है। भोग पाता नहीं भोग को मानो, ये भोग ही एक दिन उसको खो जाता है। गौर करेंगे कहानी पर कि कर्म की गति जगत में निराली रही, कर्म की डोर प्रभु जी थमाए हमें। जब तक क्वेश्चन पेपर हाथ में है, आंसर परीक्षा आवर में 3 घंटा में लिख दा, उसके बाद परीक्षा टाइम ओवर तो नंबर दे के काम गुरु जी को ही गया। इस तरह से संसार में ईश्वर ने कर्म करने का हमें अधिकार दिया है, भाग्य पर हमारा अधिकार। लेकिन भाग्य तब अधीन हो जाता है जब कर्म हम ढंग से करेंगे तो भाग्य स्वयं अपने आप भागता हुआ पीछे आता है। इसलिए कहते हैं कि जब तलक बहुत लोग कहते हमारे पड़ोसी सार महा बेईमान है, बहुत बेईमान है, लेकिन पता नहीं कहां से करे बरकत हो चली जाती है, हो चली जाती है। इसीलिए शब्द में कहा गया कि जब तलक पुण्य का तेरे भंडार है। मन में विचारत रहे कि काहे ऐसे होते, कि जब तलक पुण्य का तेरे भंडार है, माफी लाखों गुनाहों का हो जाता है। जब तक पुरान कमाई गाड़ के धरे है, तब तक जब तक चली तब तक खाब्या, भले तुरंत ना कमाता है। अब भोग को भोग पाता नहीं ये मनुष्य, भोग एक दिन उसको ही। कहने का मतलब भोग को मनुष्य नहीं भोग पावत, इस शरीरिया भोगे के क्षमता कई साल भोगवा, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल वाली तो समय चलेगी। इसलिए राजा भर्तृहरि मन में विचार करते हैं कि यह संसार शाश्वत नहीं है, और किस प्रकार से गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में जाते हैं। बिरहा में कहना तर्ज लगी भी कैसे यही भाव है कि तेरा हर अंदाज सितमगर, मेरा देखा झाला। चिरौरा की धर्मी से आपका आशीर्वाद उत्तम पे कोट करें। तेरा हर अंदाज सितमगर, मेरा देखा
कहानी बताए आप। तेरा हर अंदाज सितमगर मेरा देखा भाला है, और तू क्या मुझसे प्यार करेगा, दिल तो काला काला है। अरे वाह। शब्द पर गौर करेंगे। भोग सकाना भोग को मानो, भोग सकाना भोग को मानो, भोग ने उसको भोग लिया। राजा भर्तृहरि अपने राज्य में एक पिंगला नाम की रानी थी, उससे बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे पिंगला रानी से, कि इतना प्रेम करते थे कि मोह में अंधे हो गए थे। उनको दिन रात उसे छोड़कर कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। लेकिन जब ज्यादा मोह हो जाता है तो जो समाज सेवा की इच्छा रखा थी और प्रजा का सेवा की इच्छा रखा थी, वो मोह के भगवान मिटावे के कोशिश करे थे। कहे कि जनता का सेवकाई करब आसान बात नहीं होते। इतनी रात रात के अगर हम दोनों जने जागत है, आप लोग जागत हैं, तो एक प्रेम है, एक स्नेह है समाज की कला के प्रति। राजा का राजधर्म होता है कि प्रजा की रक्षा करे। एक दिन की बात है बाबू, पिंगला रानी की मृत्यु हो जाती है, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो राजा बहुत दुखी हुए बाबूजी, बहुत दुखी हो गए और रो रहे हैं, अरे मुरी पिंगला, अरे मुरी पिंगला। एक सामान्य आदमी की तरह आज राजा रो रहा है बाबूजी। और जब राजा एक औरत के लिए रोए तो जो बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, मंत्री थे, सभासद थे, उनको बड़ा अनुचित लगा बाबूजी। क्या राजन, आप राजधर्म को भूल करके एक स्त्री के लिए रो रहे हैं, पत्नी के मोह में रो रहे हैं, वो भी कि आप जैसे राजर्षि को शोभा नहीं देता। पहले के राजाओं को राजर्षि कहा जाता था बाबूजी, जो राजा होते होते ऋषि हुआ करते थे ज्ञान के मामले में। आज राजन रो रहे हैं, और तभी होता क्या है, घटना हो तो शहर का भाव लगा। माटी का घड़ा वहीं रख के राजन फोड़ दिया, उसी से सुर में अपना सुर है वहां जोड़ दिया, उसी के सुर में अपना सुर है वहां। होता क्या है कि राजा रो रहे हैं और रानी की पिंगला की लाश सजी हुई है, घाट पर रखा है बाबूजी। रानी का लाश घाट पर रखा हो, तड़प तड़प के रो रही। इतनी सी बात है कि अलख निरंजन की धुन करते हुए, अलख निरंजन अलख निरंजन
करते हुए एक संत आते हैं और संत जब देखा थी राजन की स्थिति तो संत मन में मुस्कुरा रहे हैं, वाह रे माटी के लौंदे, तुझे कितना प्रेम है इस काया से, कितना प्रेम है इस चमड़ी से। संत अपने हथुआ में ठुक घड़ा लेके आ रहे हैं माटी के, और जैसे वो रोज रो रहे हैं मुड़ पटक के राजा भरथरी, संत ने उस मटके को पटक दिए और लगे रोए, अरे मोरी मेटी, अरे मोरी मेटी। अब राजा रोए तो रोए, कोनो संत एक माटी के गगरी बिना रोए तो बड़ा अजब बात हुई। राजन बोले, मूर्ख, अरे कैसा मूर्ख संत है रे तू, मैं तो अपनी रानी के लिए रो रहा हूं, तू इस माटी की मटकी के लिए रो रहा है। इस माटी के मटके को तो जितना कहो मैं उतने अपने साम्राज्य में दिला दूं, लेकिन मेरी पिंगला जैसा है कोई जो मेरे मन की हर पीड़ा हर ले। यही बात कह रहे हैं राजन, लेकिन संत तो संत हैं। संत उसी समय कहे, लोहा गर्म है चोट कर देनी चाहिए। संत ने कहा, है राजन, जिस काया के लिए तुम रो रहे हो, ऐसी हजारों नहीं करोड़ों अप्सराएं इस भगवान की निर्मित सृष्टि में हैं। तुम एक पिंगला की बात करते हो, तुम कहो तो मैं क्षण भर में हजारों पिंगलाएं खड़ी कर दूं। राजन कहे, वाह संत, अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने हाथ का करामात दिखाएं। और बाबूजी, संतों की वाणी में कहा गया है कि संत जो होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्ञान उनको होता है, बहुत ही धार्मिक होते हैं, बहुत ही तपस्वियों की ऊर्जा होती है। कहा है, आग लगे इस दुनिया में जल मरता संसार, आग लगे इस दुनिया में कट कट गिरे अंगार, संत न होते इस दुनिया में जल मरता संसार, संत न होते इस दुनिया में जल मरता संसार। आज एक चुटकी राख उठाते हैं, उस राख को उसी धरती पर छिड़क देते हैं, 16 सुंदर सुंदर पिंगला से भी अत्यधिक सुंदर कन्याएं सामने खड़ी हो जाती हैं। बाबूजी, राजा भ्रमित हो जाते हैं। कहा थी, अरे कैसे ये हो गया। हाथ जोड़ लिए बाबूजी, चरणों में गिर पड़े संत के, बोले, महाराज मुझे ज्ञान हो गया, आप मुझे ज्ञान दे दीजिए। लेकिन गुरु जो होता है वो कभी कच्ची मिट्टी के बिना पकाए घड़े को पक्का नहीं मानता। बाबूजी बोले, अवसर आएगा तो अवश्य ऐसा होगा, लेकिन अभी आपको प्रजा को राजधर्म की जरूरत है। आप जाएं और अपने नगर में राजधर्म का पालन करें। अब होता क्या है, अब वहीं एक गीत गावत रहन, उहे तनिस जोर दे बरजस्तम से। धर्म को निभाने के लिए अपनी सभा में अपने राज्य में आते हैं, उज्जैन नगरी आ जाते हैं। और जब उज्जैन नगरी आते हैं तो करते क्या हैं,
देखा अपनी दुवरिया थी। चलो मूड से उतार दे। आते हैं राजन अपने दरबार में, अपनी सभा में, हर कार्य कर रहे हैं, समाज को देख रहे हैं, प्रजा को देख रहे हैं, लेकिन मन अब कांचा बा। मन में माया तुरंत तो चलेगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो अंदर काम बैठा होता है, राजा ओजा बड़ा अयास किस्म का जो भाव होता था, कारण होता था बाबूजी, जो एक वैज्ञानिक कारण होता है। राजा अधिकतर अपने राज्य के विस्तार के लिए युद्ध किया करता है। वो थका मादा कहीं से आता है, जिसे दास दासियों और नर्तकियों की जरूरत होती है। अब इस मंच पे बहुत बड़ी बात हुई थी कि जो बिरहवा में नाचे लगा थी, और दादा वाला जो दादा घूमत रहे जो चरवा बटोर के, तो वो तत्वज्ञानी व्यक्ति थे। उनमें तत्व का बाहुल्य था, वो तत्व ज्ञानी थे, वो निरंकारी समाज को बिलोंग करते थे। इसलिए वो जो भाव बस जो झूमते थे, वो नाचना नहीं है। कहा गया है कि गीतम नृत्यम यथावाद्यम संगीतम त्रयम मुच्यते। गाना, नाचना और बजाना तीनों एक दूसरे के साथी हैं। जैसे नाव और पतवार और नाव में बैठा नाविक, तीनों को जरूरत होते, लेकिन बिरहा वो विधा है जिसमें गीतम गीत कलाकार गाता है, वाद्य का काम हमारे साथी लोग करते हैं, राकेश भैया, गोले भैया, अरे धर्मेंद्र, अरे, लेकिन नाचने का काम पब्लिक का मन झूम जाए, बिरहा में इसी को नाचना माना जाता है। राजन अपने घर आते हैं बाबूजी, लेकिन टेरी का भाव लगा बिरहा में। नयनवा के बान हिया में, अरे नयनवा के बान हिया में, संभर ना पाए राजा घेरे मोहम्मद का मान। नयनवा के बान हिया में, संभर ना पाए राजा घेरे मोहम्मद का। मगन हुए हैं, नर्तकी मगन हुए हैं, मन ही मन है रहे बरबाद। बाबूजी, उज्जैन नगर में एक वार्षिक मेला लगता था। उज्जैन में जब वार्षिक मेला लगा तो पिंगला का मोह तो छूट गया। एक 14 नामक एक नृत्यांगना आई थी नाचने वाली, उसको देख के राजा का मन एकदम विह्वल हो गया। उनकी माँ ने उनको याद दिलाया कि बेटा, आपने वादा किया है कि हम इन भाव में, इस काम में नहीं पीड़ित होंगे, लेकिन माँ से निवेदन करते हैं कि माई हमारे ब्याह कराए दें। राजरानी राजमाता आज्ञा देती हैं और उनका विवाह 14 नृत्यांगना से होता है। उधर गुरु गोरखनाथ जब जान पाते हैं, जो संत थे वो गुरु गोरखनाथ थे, और जैसे जान पावत थी वो अपन एक संत, एक चेला भेज देते कि अब शिष्य हमार फिर भटकन वाली राह पे। गुरु क्या करते हैं उस समय, जो 14 नृत्यांगना है, गुरु क्या करते हैं उस समय एक चेला भेजते हैं।
राजा का विवाह हो जाता है चौदस से, और गुरु एक चेला भेजते हैं। बड़ी देसी का हमारे लोग के बीच के एक भजन बड़ी फेमस हुई थी, तृप्ति साक्या की गाई हुई। कैसे? मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी लेकिन होता क्या है, गुरुवर का चेला एक संत वहां पर आया, गुरुवर का संदेश लाया। एक संत लेकिन गुरु क्या भेजे हैं कहना है। गुरुवर ने अमर फल मुझको दिया, यहीं से कहानी समझना जरूरी है। गुरु ने अपने शिष्य के लिए एक अमर फल भेजा था, एक ऐसा फल भेजा था जिसको खाने से आदमी जो भी खा लेगा अमर हो जाएगा। इस आशीर्वाद के साथ राजा के पास भेजा। गुरु पका रहे हैं अपने शिष्य को कि पक्का हुआ है कि नहीं। गुरुवर ने भेजा, लेकिन राजा जो थे 14 से बहुत प्रेम करते थे। राजा सोचे अगर हम फल खा ले तो अमर हो जाओ, लेकिन हमारी इतनी खूबसूरत रानी 14 से अगर ये बूढ़ी हो जाएगी तो मैं यौवन का सुख कैसे भोग करूंगा। वो अपने मन में विचार करते हैं अगर हम बूढ़े हो जाएंगे, ये युवा रहेगी, जवान रहेगी, जिसको देख के नैन सेकने का काम करूंगा, 2-4 काम राज्य के और अच्छे हो जाएंगे। यह सोच करके राजा उस फल को 14 रानी को दे देते। और जो 14 रानी है बाबूजी, वो मन में विचार करती है राजदंड, जो राजा का डर होत, लेकिन जो साधारण मन होत वो राजा होत। राजा का डर तो राजा जैसे होते, लेकिन जो मनई का मन हो तो खुदे में राजा होते। वो क्या करती हैं, वो जा करके एक सेनापति से प्रेम करती थी। उसने उस फल को सेनापति को दे दिया बाबूजी। गुरुवर ने अमर फल मुझको दिया, राजन ने उसे 14 को दिया। फिर आगे की ओर बढ़ाया, गुरुवर का संदेश लाया। फिर आगे की ओर मन में विचार करती है बाबूजी कि अगर ये फल हम खाए लेत, अगर हम दासी होई के रानी होई के इनकर दासिन तो ठहरे एक तरह से, आखिर एक नाचे वाली का इज्जत कितनी है समाज में, वो एक नजरिया होता था उस समय का। वो सोचती है अगर मैं अमर हो गई, अगर मेरा यौवन अमर हो गया तो राजा हमारा जीवन भर शोषण करेगा बाबूजी। इससे अच्छा तो ये सेनापति है जिससे मोहब्बत करती हूँ, अगर उसे फल दे दिया, वो अमर हो गया तो वो इनकी सेनापति होकर के इनके राज्य का भी विस्तार करेगा और मेरा प्रेम भी अमर हो जाएगा बाबू। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, वो फल जैसे सेनापति पाता है
तो सेनापति उस फल को ले जाकर के, वो उससे नहीं, क्योंकि वो राजा के नीचे रहती थी, राजा की पत्नी लगभग थी, तो वो एक दासी से प्रेम करता था बाबूजी। एक सुंदर दासी थी, वो ले जाके वो फलवा झोपड़िया मो दसिया के दया है, कहा ई गरीब खा ली अमर हो जाई ते कई लड़का बच्चा पालन पोषण में आराम होई। लेकिन बाबूजी कहा बा कि किसी के कहा है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, किसी किताब की कवर देख के उसकी किताब के अंदर छुपे ज्ञान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए उस फल को दासी लेके सोच रही है, आज मन में विचार करती है बाबूजी। ये नच्चू यादव जी बीज गोदाम बीरापुर की पावन सरजमी से पानी टैंकर है भैया के पास, जल ही जीवन है, सेव वाटर एंड सेव लाइफ, 51 रुपए का आशीर्वाद, कोटि कोटि नमन है। करती क्या है वो दासी, मन में विचार कर रही है कि अगर ये फल हम खाए ले तो हमार गरीब दुखिया का जिंदगी कोनो जिंदगी तो आना, लेकिन अगर हमार राजा खा ले हैं, हमारे राजा भरथरी खा ले हैं तो समस्त प्रजा का कल्याण हो जाएगा। आज ही विचार करके उदासी देखिए, इतनी छोटी सी अदनी सी जीव जिसको दबाता है शासक, कुचलता है शासक वर्ग, लेकिन वही जनता चुन करके कुर्सी तक पहुंचा देती है। इस जनता की पावर को, कलेक्शन की पावर की पांचों फैला दीजिए तो खुला हो जाता है, लेकिन बांध दीजिए तो यही मुट्ठी बन जाया करती है। आज वो दासी ले जाकर के वो फल राजा को देती है, और जैसे ही राजा के हाथ में आता है, राजा एकदम हक्का बक्का बाबूजी, एकदम सोचते रह जाते हैं राजा भरथरी कि अरे गुरु गोरख, हमें क्या हो गया था, ये फल मुझ तक कैसे पहुंचा। तो उस दासी ने कहा, राजन अगर तिरबाचा दीजिए आप कि इस भेद को नहीं खोलेंगे, हमें प्राणदंड नहीं देंगे, तो मैं वास्तविक बात बताती हूँ। बाबूजी वह दासी सारी पोल खोल दी बाबूजी, और जब जज दासी पोल खोल दी तो उही समय राजन को बोध हो गया बाबूजी। वो चल पड़े अपना डेरा डंडी लेकर के गुरु के चरणों में बाबूजी। बिरहा के अंतिम भाव भी बरजस्ता में कहानी लिखा गया है। बिरहा के अंतिम भाव में जो है कहना है, खड़ी में कहा भैया कैसे, आल्हा बजाओ था गुरु खड़ी में। राजन जा करके गुरु के चरणों में पड़ जाते हैं, कोई भी राजदंड नहीं देते, कहते हैं गुरुवर आज मुझे जीवन का वास्तविक ज्ञान हो गया, अपने राज्य का कार्यभार एक सुयोग्य व्यक्ति को सौंप करके आज गुरु गोरखनाथ के शरण में चले जाते हैं बाबूजी। कहना बका कि जीवन माया बीच फसल होश में आवे के पड़ी, जीवन माया बीच फसल होश में आवे के पड़ी, सोए राजा के नैया भंवर न पड़ी, सोए आज्ञा माना है जो मिला है सच्चा ज्ञान, आया संसार है माया रूपी गावे वेद पुराण, जीवन नैया कर रहिया दिखावे के पड़ी, जीवन नैया कर रहिया दिखावे के पड़ी, सोए राजा के नैया भंवर पड़ी। आनंद संत गुरु भुल्लुर कजे कोतारी,